छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण सिंह देव को दूसरी बार जिम्मेदारी दी गई है। ये घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने शुक्रवार को की थी। इसी बीच भारत एक्सप्रेस की संवाददाता प्रियंका कौशल ने किरण सिंह देव से खास बातचीत की। इस बातचीत में छत्तीसगढ़ भाजपा के नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हम जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। किरण सिंह देव ने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया और उन्हें दूसरी बार इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सौंपा। देखिए प्रियंका कौशल की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव जी। दोबारा उनको ये अवसर दिया है बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं उनकी कर्मठता, लगनशीलता और डेडिकेशन को देख के बीजेपी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है। एक बड़ा संगठन है देश का भाजपा, और बहुत सारे सदस्यों वाली पार्टी अब हो गई है। पार्टी विद डिफरेंस तो हमेशा से रही है। फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको दोबारा विश्वास जताया आपके बड़े नेताओं ने, तो पहली टिप्पणी क्या है आपकी? पहली टिप्पणी ये तो है कि ये देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। दूसरी टिप्पणी ये है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ से लेकर बूथ तक के हमारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर चलना, पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नीचे तक हो, सिर्फ नीचे तक ही ना हो, 100% हो, निश्चित समय सीमा में हो, ये प्रतिबद्धता है। इसको निश्चित रूप से सबको समावेश करते हुए और आगे बढ़ेंगे। और संगठन ने जो दायित्व दिया है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि जिस तरीके से विगत 1 वर्ष में और सभी का सहयोग मिला, तभी लोकसभा में जीत हुई, तभी दक्षिण उपचुनाव में जीत हुई, तभी हमारे संगठन के महापर्व निर्विघ्न और निश्चित समय अवधि में संपन्न हुए। तो ये मेरा कुछ भी नहीं रहता है, सभी का इसमें सम्मिलित प्रयास रहता है। बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, और सब लोगों ने और बहुत व्यवस्थित रूप से और मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से इसी प्रकार के सहयोग का आकांक्षी हूँ, ताकि लगातार हमारे कार्यक्रम पार्टी के और अच्छे से चलते रहे। आपकी क्वालिटी है कम्युनिकेशन, आप बातचीत पे विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता हो, नेता हो, इवन पत्रकारों को भी आज आपने बुलाया और एक स्वस्थ माहौल में एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें की, ताकि एक सामंजस्य, समन्वय बना रहे। ये जो क्वालिटी नगरीय निकाय चुनाव एक चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं, उसमें कितना आपको लगता है कि आप सफल होंगे? नहीं, वो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, और कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। 60,66,000 से भी ज़्यादा हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, और हमारे 72,000 से भी ज़्यादा हमारे सक्रिय सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी संरचना के आधार पर चलती है, संगठनात्मक संरचना के आधार पर। मैं आपको ये बताऊं, डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो सभी गांव, गरीब, किसान, समाज सभी को मिल रही है, वो राजनीतिक फर्क भी नहीं देख रही है। तो सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास है, उनके किसान सम्मान निधि से लेकर उनकी जो डेवलपमेंट को लेकर है, आदिवासी कल्याण के लिए, सभी समाजों के कल्याण के लिए, और विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो योजनाएं, महतारी वंदन हो गया, और 3100 में धान खरीदी का मामला हो गया, ऐसे कई हैं। आप सोचिए, 4500 से 5500 कर दिया, 4000 से 5500 तेंदुपत्ता संग्राहकों को, और उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसी प्रकार से सभी प्रकार के सभी समाज के लिए जो योजना है, निश्चित रूप से उसका लाभ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता समझती है, समझने लग गई है। निश्चित रूप से पंच से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ थे किरण सिंह देव जी, जो बता रहे थे कि बीजेपी की जो कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, और इसका फायदा आने वाले लोकल इलेक्शन में बीजेपी को जरूर मिलेगा, ऐसा उनको विश्वास है। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।